इन्होंने पूरे शहर में नहीं, पूरी विधानसभा में तानाशाही कर रखी है। अब तानाशाही कोर्ट नहीं चलने देगी, वो तानाशाही तो हिटलर की नहीं चली, इनकी कौन चलने देगा। इन्होंने एक आदेश लगाया, वो गलत तरीके से लगाया, जबकि उसमें लिखा हुआ है कि ये आबादी भूमि को आप कन्वर्ट कर सकते हो दूसरी पंचायत में, जबकि वहाँ आबादी भूमि नहीं है, कृषि भूमि है। तो इन्होंने सरासर ये गलत तरीके से कागजों में गड़बड़ कर रखी है। गंदगी 21 गाँव की पंचायत की गंदगी मोहल्ले का में तब ट्रांसफर क्या था धारोड़ी का, क्या था, बदबू आया है। बताओ एसडीएम साहब क्या था? एसडीएम साहब बताइए। इनके पास ना तो कोई अधिकार है ना कोई जवाब है। तो हम तो आए थे भी, इनके बड़े अफसर, इनके पास कोई अधिकार होगा? मेरे ख्याल में कोई अधिकार नहीं है। पिछले 39 दिनों से धरने पर बैठे ग्राम कोला के ग्रामीण मांग उनके गांव से अड्डा रोडी को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से दोस्तों बात करते हैं गांव कोला के ग्रामीणों के 39 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे। आज 39वें दिन जिला परिषद में वार्ता के लिए जिला कलेक्टर द्वारा उन्हें बुलाया गया। वार्ता में क्या हुआ, ग्रामीणों ने बाहर आकर बताया कि वार्ता विफल रही, कोई हल नहीं निकला। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब लाइक करें व शेयर करें। आओ आपको दिखाते हैं पूरी वार्ता। थे मन तो थर लगर को कचरो या मैं लगर को कचरो थर लगर का गेट नहीं है, गेट लेने दो के जाट का बेटा सचिन नहीं गेट लेने दो तंबाकू मारो दो तो शहर की गंदगी। अरे 21 गाँव की पंचायत की गंदगी मोहल्ले का में। अरे भाई 500 मीटर के दायरे वाजी बैग देवता दिल पर हाथ रख के सारा चूतिया माने देखे लिया थे सारा अफसर दिल पर हाथ रख के कह दो भैया सही है, मैं खड़ा हो जाऊंगा दूसरे तरह के मुंह के दायरे में 5 किलोमीटर पर वजन है। इन्होंने 1100 मीटर मान लो 500 मीटर की दायरे में किए और सीओ साहब ने जो आदेश दिया घर का से कोई मतलब नहीं। मतलब क्या है? बात जो आप मुद्दे की वो बात करो, मुद्दे हमारी डरोड़ी घड़ी मनावा में बात करो, जो मुद्दे की बात है ना करो। वो बस वो बात करो। बेटे, आपका कोई सुझाव है? आयरन फंड में सभी कागजात गलत किए हैं। कोई आपका सुझाव एक है? कागज अपन सही क्या नहीं है। विकल्प ढूंढ नियम सकते हैं संसार। उस पर चर्चा करनी है। विकल्प अपन आप एक बार पर आ जान दो। हां अपन कोई इसी और बना लो, बात चर्चा एक बार चर्चा बंद करो और कोई बात करो और बताई करनी है। एक बात करके ऐसा है जाते चार्ज मंगा लो फिर। हां चाहे बस इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है हमारा। ठीक बात है, वो तो आपने पेपर में पढ़ लिया। मैं पहले इकट्ठे ही बात होता है तो को नहीं थे एसडीएम साहब हो गए पहले इकट्ठे इकट्ठे ही ये बात हर होता ग्राम है। सबसे भेजी है आपस में लड़ाई आप ये चल रही है तो इसमें हम तहसील से जाती है हमारे यहाँ से। आपने तो कोई रिपोर्ट की होगी इसमें। भूमि आवंटन कमीशन शायद तहसील से। चलो सर आप एक अधिकारी हो, नॉर्मल है। ये गैर खर्ची तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मिनट है, इस भूमि को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेरो टब्बर ही कोनी, मैं रिश्तो करता फिर मैं वाह और ये किंगी जमीन हमारी यार फिर कोई शक कोनी क्यों कि हमारे बहन 500 मीटर की दायरा बना दी आर्टिफैक्ट क्यों हटाने को डरोड़ी आपको उसने काज ऑफ ट्रांसफर क्या था डरोड़ी का, क्या था, बदबू आया है। बताओ एसडीएम साहब क्या था? एसडीएम साहब बताइए, बदबू आई खातिर ट्रांसफर की साहब काट तो यो बदबू आवे बटे खत्म हो गया साहब। ग्रामीण क्षेत्र में बदबू नहीं बंद तो बदबू आवे ही तो नहीं। गांव में आदमी तो आदमी तो है ही, जानवर है वो तो। गांव में पैदा चूती हुआ है यार की तो करो यार मार सके अन्याय कर 40 दिन हो गए ये सुना मन बैठे ने भूखा किसा मार छोटा 80 साल 85 साल की बूढ़ी है। नहीं गुस्सा चलो आगे बताओ ठीक है। जिस जगह पे वो चक है, जो चक है आपका, हाँ जी, वो रामसर नारायण पंचायत में चला गया। आप नक्शा उठा के उसके पंचायत कोला में जो हड्डा रोडी का विकास किया जा रहा है उसके संबंध में विवाद को लेकर के ये इशू आया था कि इस हड्डा रोडी को शिफ्ट किया जाए। उसके संबंध में सुझाव आमंत्रित करने कि उसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाए, क्या करेक्शन किए जाए, क्या नया किया जाए। उसके लिए आज ये जो इनकी कमेटी बनी हुई है, धरनार्थियों की जो कमेटी बनी हुई है, उनके साथ एक वार्ता रखी गई थी। तो वार्ता में 5-6 लोग आए हैं। लीलाधर जी शर्मा की संयोजक बनकर के आए हैं, उनसे हमने वार्ता की है। तो इन्होंने कुछ सुझाव हमें दिए हैं और उन पर हम इसका एक नोट बना करके कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे
और जैसा निर्णय होगा आगे उसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई करेंगे। क्या इसमें मुख्य सुझाव क्या आया सर इसमें? इनका तो एक ही सुझाव है कि जो कोला है उसको हड्डा रोडी वहाँ से हड्डा रोडी को हटा दिया जाए और हर एक गांव में अपनी अपनी हड्डा रोडी होनी चाहिए, हर एक गांव का अपना अपना शमशान घाट होना चाहिए, ऐसा इनका सुझाव आया। सर आज की कमेटी में नगर परिषद का कोई भी आदमी? नगर परिषद के जो अधिकारी थे आज कोई वहाँ जयपुर में मीटिंग है, विभागीय कार्य से गए हुए हैं। पहले भी हमने इनको 2 बार आमंत्रित किया है, तब सारे अधिकारी उपस्थित आए थे। जब ये लोग उपस्थित नहीं आए तो आज चूँकि राजकीय कार्य से अपने अपने कामों में सभी लोग व्यस्त होते हैं तो कोई उच्चाधिकारियों की बैठक आ जाती है तो वो उसमें भाग लेने के लिए गए हुए। क्या दोबारा सर इनकी मीटिंग बुलाई जाएगी? तो हम अपनी जो कमेटी के सुझाव है वो जिला कलेक्टर महोदय को देंगे और कोई आगामी जो भी रणनीति होगी, जैसा निर्देश हमें कलेक्टर साहब के मिलेंगे वैसे हम उसके अनुरूप निर्णय करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज जो है सीओ साहब की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के द्वारा हमें जो है वो निमंत्रण दिया गया। हम आए और हमारे से ये बार बार यही पूछते हैं कि भाई आप जगह बताओ, आप इसका सोल्यूशन बताओ। हम क्या बताएंगे, हम तो ये कि सोल्यूशन बताएं कि हमारी हड्डा रोडी यहाँ से हटनी चाहिए, हमारा कचरा हमारे, आपका कचरा आप यहाँ से उठाओ। इसी बात के लिए चर्चा की है। उन्होंने बार बार उलझाने की कोशिश की और हमारी जो बात थी उनका कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया, एक भी बात का कोई जवाब नहीं दे सके और यही बात आज हुई है। आज सीओ साहब की अध्यक्षता में कलेक्टर साहब के द्वारा जो एक फ्रॉड सी कमेटी बनाई गई थी उसके द्वारा हमें बुलाया गया। इनके पास ना तो कोई अधिकार है ना कोई जवाब है। तो हम तो आए थे भी, इनके बड़े अफसर हैं, इनके पास कोई अधिकार होगा? मेरे ख्याल में कोई अधिकार नहीं है। इनके सारे अधिकार नगर परिषद के पास है, इनके पास कोई अधिकार नहीं है। आज जो ये वार्ता विफल रही, हमने कह दिया भी हमारा तो एक सूत्री मुद्दा है, कोला से हड्डा रोडी जिला स्तरीय अवैध हड्डा रोडी हटनी चाहिए। यहाँ से जो हटाई गई उसका कारण एक दुर्गंध था, बदबू था, बीमारी थी, वही कोला वालों को क्यों दे दिया आपने? तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, न इनके पास कोई तर्क है, न इनके पास कोई समाधान है, इसलिए वार्ता विफल रही। आगामी तैयारी क्या रहेगी? आगामी कोला संघर्ष समिति के बैनर तले हम धरने पर बैठे हैं और इस आंदोलन को हम शिखर तक लेके जाएंगे। हम मर जाएंगे लेकिन हड्डा रोडी नहीं बढ़ने देंगे। आप कोर्ट के कागज? बिल्कुल, कोर्ट माननीय अजमेर जो राजस्व न्यायालय है उन्होंने इन पे जो अफसरान है, एसडीएम है, एडीएम है, कलेक्टर है, पूजा ये जो आपकी आयुक्त है नगर परिषद की, एक वो बंसल है, कोई आईएन है, उस पर कंटेप्ट लगाया। न्यायालय ने कंटेप्ट लगाया क्योंकि 13/5 के और 13/6 के बीच में इन्होंने वहाँ निर्माण कार्य किया है, जबकि कोर्ट का स्टे था। इन्होंने स्टे की अवहेलना की है और इन्होंने पूरे शहर में नहीं, पूरी विधानसभा में तानाशाही कर रखी है। अब तानाशाही कोर्ट नहीं चलने देगी, वो तानाशाही तो हिटलर की नहीं चली, इनकी कौन चलने देगा? आज सीओ साहब ने हमें कमेटी को बुलाया और वार्ता के लिए। तो वार्ता में हमने उनसे पूछा कि भी आपने नियम विरुद्ध कार्य किए हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। नियम विरुद्ध क्या है? कलेक्टर महोदय ने भी नियम विरुद्ध कार्य किए हैं और तहसीलदार महोदय ने भी नियम विरुद्ध इसका इंतकाल दर्ज किए है। तो ये क्या है, गैर खातेदारी भूमि थी। कलेक्टर महोदय को रमनदीप कौर ने सरेंडर की इस भूमि को, 6 बीघा भूमि को। तो उन्होंने के आनंद फानन में इसको हड्डा रोडी को आवंटन कर दिया नगर पालिका को, जबकि ये सरासर गलत था। क्योंकि इसका नियम था कि भी गैर खातेदारी भूमि को अगर आप सरेंडर करते हो तो उसको राज रकबा किया जाता है। राज रकबा करने के बाद में इसे आवंटन किया जाता है। तो कलेक्टर महोदय ने आनंद फानन में आकर इसको गलत तरीके से नगर पालिका को आवंटन कर दिया। और दूसरी बात, जो ये आदेश बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन राज्य सरकार की तरफ से है, तो इनके पास नोटिफिकेशन भी नहीं है। अभी मैंने आपके सामने ही पूछा था, मीडिया चैनल के सामने ही हमारी वार्ता चल रही थी, उनसे पूछा कि नोटिफिकेशन दीजिए आप, तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं मिला। जबकि उन्होंने एक नोटिफिकेशन लगाया है वो आबादी भूमि का लगाया, जबकि वहाँ जो ये भूमि है वो कृषि भूमि है। कृषि भूमि को ये तब्दील नहीं कर सकते दूसरी पंचायत में, क्योंकि ये आवंटन भूमि गैर खातेदारी कोला ग्राम पंचायत की थी, उसको आवंटन हुई थी 71 में, सन 71 में। तो इसके पश्चात इन्होंने गलत तरीके से आवंटन किए, गलत तरीके से रामशरण नारायण को दर्ज किया है,
जो नोटिफिकेशन बता रहे हैं, नोटिफिकेशन के पास है नहीं। नोटिफिकेशन इन्होंने एक आदेश लगाया, वो गलत तरीके से लगाया, जबकि उसमें लिखा हुआ है कि ये आबादी भूमि को आप कन्वर्ट कर सकते हो दूसरी पंचायत में, जबकि वहाँ आबादी भूमि नहीं है, कृषि भूमि है। तो इन्होंने सरासर ये गलत तरीके से कागज़ों में गड़बड़ कर रखी है। उनकी हम डिटेल लेकर इनके खिलाफ हमने काफ़ी कोर्टों में लगा चुके हैं और इनके खिलाफ गलत निर्णय जो इन्होंने किए हैं, इनको ज़रूर इनके खिलाफ बड़े से बड़े कदम उठाकर कोर्ट इनके सख्त कार्रवाई करेगी। जय हिंद, जय भारत। सुरेंद्र।